रॉक के बारे में बताया था कुछ, चट्टान, चट्टान के बारे में कुछ। कितने टाइप के चट्टान होते हैं? 4 टाइप के चट्टान होते हैं। किसने बोला 4 टाइप के चट्टान होते हैं? तो चलो पढ़ते हैं आज कि चट्टान कितने टाइप के होते हैं और चट्टान बनता कैसे है। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वॉल्केनो, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी बाहर की तरफ निकला था। जरूरी है कि ज्वालामुखी हमेशा अर्थ सरफेस के बाहर ही निकलेगा? कभी कभी ऐसा भी तो होगा कि ज्वालामुखी यहाँ से निकला नीचे से और निकलते निकलते ऊपर आया, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो गई और वो क्रस्ट अर्थ सरफेस के नीचे ही रह गया, उसके ऊपर जा ही नहीं पाया, है ना, उसके अंदर ही जम गया। यानी मैग्मा क्या बाहर निकल पाया? नहीं निकल पाया। मैग्मा अंदर ही रह गया, वो बाहर की तरफ नहीं निकल पाया, लावा नहीं बन पाया। वहां भी एक रॉक बनेगा। कभी कभार क्या होता है, बाहर की तरफ निकला और बाहर की तरफ निकलने के बाद वो जम गया और रॉक बन गया। तो ऐसे ऐसे रॉक 3 टाइप के बनते हैं। कितने टाइप के बनते हैं? 3 टाइप के। तो अगर मैं चट्टान की बात करूं तो चट्टान कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। तो रॉक हमारा 3 टाइप का। कौन कौन? पहले नंबर पे आता है इग्नस रॉक। क्या नाम है? इग्नस, इग्नस रॉक। नंबर से सेकंड सेडिमेंट्री। क्या नाम है? सेडिमेंट्री रॉक। नंबर 3 मेटामॉर्फिक। क्या नाम है? मेटामॉर्फिक। ये क्या होता है? ये तीनों चट्टान क्या होता है, पता है किसी को? कोई बताएगा ये तीनों चट्टान क्या होता है? देखो, जब वॉल्केनो निकला था, याद करो, जब ये वॉल्केनो यहां से इस तरफ से ऐसे निकला था, ये अर्थ क्रस्ट है, इसके ऊपर की तरफ निकल जाएगा ये चट्टान वॉल्केनिक माउंटेन बना था, पहाड़ बना था। यही चट्टान, यही माउंटेन बाद में ये टूट फूट कर कुछ कुछ रॉक जो बनेगा, चट्टान बनेगा यहां पर, यही चट्टान इग्नस रॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? इग्नस रॉक। बहुत बड़ा शक्ल ले ले तो वो माउंटेन कहलाएगा, लेकिन वो टूट फूट के छोटा मोटा मटेरियल बन गया, या जरूरी नहीं है ये भी एक रॉक ही कहलाएगा। छोटा मोटा मटेरियल का मतलब ये नहीं कि ऐसा जो कंचे खेलने वाले, है ना, वो पहाड़ का शक्ल ही होगा, इतना बड़ा कि पूरा गांव दब जाए, ठीक है, वो पूरा क्या है? रॉक है। तो रॉक क्या है? इग्नस रॉक। अब जरा जानते हैं इस इग्नस रॉक के बारे में। इग्नस रॉक होता क्या है? इग्नस रॉक की बात करें तो ये कंप्लीट एक सॉलिड होता है, इसके अंदर लेयरिंग नहीं होता है। लेयरिंग का मतलब होता है इस तरह से, देखो, लेयरिंग का मतलब ये होता है कि रॉक के अंदर तुम जाओगे तो देखो, सपोज करो ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ऐसा कुछ, फिर यहाँ पे ऐसा कुछ, फिर ऐसा कुछ। ये देखो, ये लेयरिंग हो गया। ये लेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये लेयर, ये इग्नस रॉक के अंदर ये लेयरिंग नहीं पाया जाता है। इग्नस रॉक के अंदर ये लेयरिंग नहीं पाया जाता है। लेयरिंग नहीं पाने जाने, यानी इसको बोल सकता हूं मैं कि नॉन लेयर्ड होता है। नॉन लेयर्ड किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये मैं बात कर रहा हूं इग्नस रॉक के बारे में। इग्नस रॉक, इग्नस रॉक के बारे में बात कर रहा हूं। ये नॉन लेयर्ड होता है। नॉन लेयर्ड होने का फायदा क्या होता है कि देखो, लेयरिंग होगा तो इसके अंदर गैप होगा, गैप होगा, गैप होगा। लेयरिंग होगा अगर तो गैप होगा, गैप होगा तो इसके अंदर पानी, केमिकल कुछ भी जा सकता है। और जब कोई केमिकल, पानी वगैरह जब जाएगा तो वेदरिंग होता है, वेदरिंग, टूट जाना, वेदरिंग आगे पढ़ेंगे, ये वेदरिंग होगा। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ होता ही नहीं। जब कुछ होता ही नहीं तो क्या ये टूटेगा फूटेगा? क्या इसके अंदर पानी वगैरह या परमिएबल होगा कि नहीं होगा? परमिएबल का मतलब होता है किसी चीज में अंदर घुस जाना, रिस कर। जैसे याद करो, अभी बताया था कि लिम्फ कैसा होता है? परमिएबल होता है, क्योंकि उसके ब्लड बाहर की तरफ चला जाता है और फिर वापस भी आ जाता है, तो उसको परमिएबल बोलते हैं। क्या ये परमिएबल होगा? नहीं होगा, ये इम्परमिएबल होगा। क्या होगा? इम्परमिएबल। इम्परमिएबल, इम्परमिएबल का मतलब इसके अंदर कुछ जा नहीं सकता, इससे घिस कर कुछ बाहर नहीं आ सकता। यानी कुल मिलाकर इग्नस रॉक बिल्कुल हाई डेंसिटी वाला होगा। इसके अंदर ना ही कुछ जा सकता है, ना ही इसको तोड़ फोड़ कर सकता है। तो ये हमारा इग्नस रॉक है। इसका हिंदी में नाम है आग्नेय चट्टान। इसमें गैप नहीं है, नॉन लेयर्ड है। मैं बताया था कि यहाँ पर लेयरिंग ऐसे होता है, लेकिन इस केस में लेयरिंग नहीं है। इस केस में, इग्नस रॉक के केस में लेयरिंग नहीं है, ये कंप्लीट ऐसा पूरा चट्टान है ना। इस केस में ये कंप्लीट पूरा ऐसा ही चट्टान है, इसके अंदर कोई लेयरिंग नहीं है। जब लेयरिंग नहीं है तो क्या परमिएबल होगा? नहीं होगा, ये इम्परमिएबल होगा। इसके अंदर कोई भी हवा, एयर, केमिकल्स, वाटर कुछ भी अंदर नहीं जा सकता है। जब नहीं जा सकता है तो ये टूट फूट
ज़्यादा बहुत मुश्किल से होगा। इसका हिंदी में नाम है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। ये वॉल्केनो यहाँ से निकला था बाहर की तरफ, ये वॉल्केनो बाहर की तरफ ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये जो आग की तरह लावा फैल गया, इसी को बोलते हैं क्या? आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट आता है हमारा सेडिमेंट्री चट्टान। क्या? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक। अब ये सेडिमेंट्री रॉक क्या है? तो भाई ये सेडिमेंट्री कैसा होता है? लेयर्ड होता है। लेयर्ड। लेयर्ड का मतलब क्या होता है? लेयरिंग होगा उसका एक दूसरे के ऊपर। कैसे होता है लेयरिंग? ये असल में इग्नस रॉक से ही बना है। ये जब घिस घिस के जाहिर सी बात है घिसेगा। रॉक बना है, माउंटेन बना है, वो हवा से, पानी से, किसी भी चीज़ से ऊपर से घिस घिस के बाहर की तरफ जाएगा, गर्दा बनेगा, छोटे छोटे पत्थर बनेगा, फिर वो टूट फूट के अलग अलग होते जाएंगे। फिर वो क्या होगा, जब वो गर्दा मिट्टी, सब गर्दा मिट्टी जैसा नहीं होता है लेकिन होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं। जब ये छोटे मोटे पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब कॉम्पैक्शन यानी दबाव जब बनेगा तो ये धीरे 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 ये चट्टान की, जैसे फॉर एग्जांपल तुम देखते होगे आटा जब पिसवाने जाते हो ना, आटा गेहूँ पिसाता है, गेहूँ जब पिसवाने जाते हो तो उस गेहूँ वाले को, पीसने वाले को बोलना थोड़ा कस के टाइट कर दे उसको, पीसने वाले को। जब कस के टाइट कर देते हैं वो आटा के बदले वो बिल्कुल जमा जमा सा निकलता है। कभी देखो, जिसको चोकर उकर बोल देते हैं, अगर कुछ ज़्यादा ही अगर मशीन खराब हो जाए। अच्छा ऐसे सुनो, तेल कितने लोग पिराए हैं? राई से, तोरा से। जब तेल जाते हो तो खल्ली निकलता है ना, खल्ली बाहर की तरफ, तो वही असल में सेडिमेंट्री रॉक है। ऊपर से गर्दा मिट्टी, छोटे छोटे कण डालें, राई डालें, राई डालें ऊपर छोटे छोटे, मस्टर्ड जिसको बोलते हैं, मस्टर्ड में छोटे छोटे वो मशीन के अंदर डालें, वो छोटे छोटे कण हैं, गर्दा मिट्टी मान लो, वो अंदर गया, उसको बहुत टाइट पेरने वाला, जो मशीन वाला पेरने वाला होता है, उसको बहुत टाइटली उसको कस देता है, टाइट कर दिया। जब टाइट किया तो क्या होगा, छोटे छोटे कण जो है इतना उसके ऊपर दबाव बना कि वो दब जाता है पूरा, और दबने के बाद वो पूरा बिल्कुल रोटी की तरह बाहर की तरफ निकलता है। बाहर क्या था? कण था, छोटे मोटे पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल्स के ऊपर इतना कॉम्पैक्शन हो गया, इतना दबाव बढ़ गया कि वो बिल्कुल एक दूसरे में चिपक गया इस तरह से दबकर, और जो दबकर जो चिपक कर जो बाहर निकला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खल्ली। लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक। समझ में? अब ये लेयरिंग होता है। लेयरिंग का मतलब एक दूसरे के ऊपर लेंगे, बहुत सारे कण थे, सबको एक साथ दबा दिया, कुछ पार्टिकल का लेयर यहाँ होगा, उसके ऊपर एक और लेयर आएगा, उसके ऊपर एक और लेयर आएगा, जब एक के ऊपर एक लेयर आएगा, ऐसे लेयर्ड रॉक को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। क्या परमिएबल होगा ये? बिल्कुल होगा, क्योंकि जब लेयरिंग होगी तो इस शक्ल का होगा कि नहीं होगा? देखो, एक मान लो एक राई का दाना ये चिपक कर ऐसा बना, दूसरा राई का दाना इसके ऊपर चिपक कर ऐसा बना, तीसरा राई का दाना ऐसे चिपक कर बना, फिर मान लो और राई का दाना यहाँ पर चिपक कर ऐसे बना। तो ये बीच में जो ये जुड़ा है यहाँ पर थोड़ा बहुत तो गैप होगा ही, कंप्लीट तो नहीं जुड़ेगा, थोड़ा बहुत तो गैप होगा ही। वही गैप को बोलते हैं परमिएबल। सॉरी, वो गैप रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? परमिएबिलिटी के लिए। इसके अंदर हवा भी जा सकता है, पानी भी जा सकता है, और जब हवा और पानी इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा? केमिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग, ये सब हो सकता है। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग का मतलब होता है टूटना। इसको हिंदी में बोलते हैं अवसादी चट्टान। क्या बोलते हैं इसको? अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान क्या होता है? शीट की तरह होता है, इस तरह से शीट की तरह, क्योंकि लेयरिंग होता है एक दूसरे के ऊपर। आग्नेय चट्टान, इग्नस रॉक कैसा होता है? बिल्कुल सॉलिड, एक ही साइज में होता है, एक शेप में होता है, एक ही साइज में होता है, कोई लेयरिंग नहीं होता है। जबकि सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? लेयर्ड में होता है, परमिएबल होता है। क्यों? क्योंकि लेयर्ड होता है इसलिए परमिएबल होता है। इसका तोड़ फोड़ हो सकता है किसके थ्रू? पानी के थ्रू, केमिकल के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू, मैकेनिकल थ्रू, ये तोड़ फोड़ हो सकता है। लेकिन इसका तोड़ फोड़ ऊपर से ही होगा, अंदर जाके इसको कोई ब्लास्ट नहीं कर सकता। इसका ब्लास्ट हो सकता है क्योंकि अंदर जाने का रास्ता है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है हमारा क्या चीज? थर्ड है हमारा मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक, देखो मॉर्फिक का नाम सुनो, मॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म का नाम सुनो। मॉर्फिज्म का मतलब होता है बदल देना, एक दूसरे में चेंज हो जाना। मेटामॉर्फिक का मतलब बदल जाना। तो मेटामॉर्फिक और कुछ नहीं बल्कि इसी का मॉर्फिक होकर, मॉर्फिज्म होकर ये रॉक बनता है, मतलब बदल कर, रूपांतरित उसको हिंदी में बोलते हैं। इग्नस रॉक भी बन सकता है मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिक रॉक। सेडिमेंट्री रॉक भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है।
ये कोई अलग से कोई नया रॉक नहीं है, इसके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर या और भी जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब अगर इसके ऊपर लगा दें या ऑटोमेटिक लग जाए या हम लगाएं आर्टिफिशियली, तो ये रॉक बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ रॉक तुम्हें ध्यान रखना है, 6-7 रॉक होंगे, उस रॉक को याद रखना है। वो रॉक कैसे होते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। वो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे हुआ? ये पहले कोई इनमें से था, इन दोनों में से कोई था, यानी सेडिमेंट्री इग्नस रॉक था या फिर सेडिमेंट्री रॉक था। इन्हीं रॉक को चेंज करके बनाया गया क्या? मेटामॉर्फिक रॉक। तो तुमसे क्वेश्चन या ऐसे भी कि इनमें से कुछ रॉक होंगे और वो बनकर क्या तैयार हो जाएंगे, वो तुम्हें याद रखना है। और जो बनकर तैयार होंगे उसको क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक। जहां से तैयार होंगे वो इन दोनों में से कोई एक होगा। कुछ एग्जाम्पल हैं जो तुम्हें याद रखना है। वो एग्जाम्पल क्या होगा? पहला है लाइम स्टोन, नाम सुने हो? चूना पत्थर, लाइम स्टोन। उसी तरह डोलोमाइट, डोलते रहो। याद करो बिहार जब पढ़ाया था तो लाइम स्टोन और डोलोमाइट के बारे में बताया था कि साउथ साइड में कैमूर के आसपास, सॉरी लास्ट में कौन सा है सबसे नीचे? रोहतास। रोहतास के पास सीमेंट का फैक्ट्री था, है ना, डालमिया सीमेंट का फैक्ट्री था। वो डालमिया सीमेंट का फैक्ट्री लाइम स्टोन और डोलोमाइट पे काम करता था, और भी बहुत सारे वहाँ पे थे, लेकिन वहाँ पे अच्छे से मिलता है इसलिए वहीं पे इंडस्ट्री खोला गया था। तो ये वही वाला है। तो ये लाइम स्टोन और डोलोमाइट, इनको अगर मैं रूपांतरित कर दूं, मेटामॉर्फिज्म कर दूं इसका, तो ये कन्वर्ट होकर किस में बन जाता है? ये बन जाता है मार्बल में। मार्बल तो सुने होंगे। तो मार्बल एक कैसा रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल कैसा है? एक मेटामॉर्फिक रॉक जो हम लोग घरों में लगाते हैं। वो जो रॉक लगाते हैं अपने घरों में, वो कहाँ से बनकर आया है? लाइम स्टोन और डोलोमाइट से बनकर आया है। एक होता है शेल, क्या होता है? शेल, SHALE, शेल। इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम नाम है ना, बस इसका नाम अलग है। मार्बल का संगमरमर, है ना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संगमरमर। बाकी इन सबको वही बोलते हैं शेल। शेल कन्वर्ट हो जाता है स्लेट में। स्लेट बोलते हैं ना, स्लेट पे लिखते हैं। वो स्लेट क्या है? रॉक है। कैसा रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक है। एक ग्रेनाइट का नाम सुने हो? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को जब कन्वर्ट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है नीस में। नीस, जी साइलेंट है, ग्नीस मत पढ़ लेना इसको। क्या नाम है इसका? नीस। तो ग्रेनाइट कन्वर्ट होकर किस में बनता है? नीस। शेल किस में कन्वर्ट होता है? स्लेट। डोलोमाइट और लाइम स्टोन किस में कन्वर्ट होता है? मार्बल में। और कुछ है? कोल। कोल क्या है? अच्छा, कोल कौन बताएगा इन दोनों में? इग्नस है या सेडिमेंट्री है? सेडिमेंट्री या इग्नस? सेडिमेंट्री होगा, क्योंकि उसका लेयरिंग होता है। कोल अगर तोड़ोगे तो वो ऐसे करके छिटक जाता है, अलग अलग होता है। लेयरिंग होगा तभी तो छिटका है। अगर सिंगल पीस होता है तो वो पूरा टूटता, अलग नहीं होता। कोल, कोल को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? कोई बताएगा? ये तुम लोग जानते हो, ये तो सेडिमेंट्री है। ये अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। कोल किस में कन्वर्ट हो सकता है? कोई बताएगा? पता है तुम लोगों को? राख में। राख रॉक है, राख रॉक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है। तो जो हम लोग ग्रेफाइट यूज करते हैं, पेंसिल में लिखते हैं, वो सब कैसा रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक है। डायमंड, ये भी एक रॉक है जो कि हार्डेस्ट है, लेकिन है कौन सा? मेटामॉर्फिक रॉक है। ग्रेनाइट और नीस, नीस भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ग्रेनाइट नाम का एक वर्ड क्या बोलते हैं, रॉक है, जिसको अगर हम कन्वर्ट करें तो वो नीस में कन्वर्ट हो जाता है। जो कन्वर्टेड रॉक है उसका नीस बोलते हैं उसको। जैसे कोल को कन्वर्ट करके डायमंड और ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, ये मेटामॉर्फिक है। उसी तरह ग्रेनाइट को जब सॉल्व करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वो एक ऐसा रॉक में चेंज होता है। उस रॉक का नाम है नीस। रॉक है, रॉक, रॉक, रॉक चट्टान, पत्थर। हाँ, कभी सुने नहीं हो? अब सुन लिए? हाँ बोलो। देखो नेक्स्ट है, और नाम सुने होंगे। अब कुछ चीजें तुम्हारे सामने होगा, दिखा, कभी देखे हो तो समझ में आएगा कि हाँ ये चीज देखा हुआ है। कुछ चीजें तुम्हारे लिए बिल्कुल नया होगा जो कभी नहीं देखी हो, तो उसको देखोगे तो ये भी रॉक की तरह ही होता है। डायमंड कभी नहीं देखे हो? सुने तो फिल्म वगैरह में, देखे नहीं हो? देखो एक है, और बताओ, और कोई याद है किसी को?
हाँ भूल गए। सैंडस्टोन का नाम सुना? सैंडस्टोन, सैंडस्टोन। क्वार्टजाइट का नाम तो सब लोग सुने होंगे। क्वार्टजाइट नहीं सुने हो? अभी मैं सुनवाता हूँ, देखो इसका नाम सुने हो? क्वार्ट्ज, कहीं देखो लिखा हुआ, कहीं भी देखे हो लिखा हुआ? क्वार्टर लिखा हुआ है ये क्वार्ट्ज है। कहाँ देखे हो लिखा हुआ? टी शर्ट पे देखे हो, घड़ी में देखे होगे, घड़ी में लिखा होता है। हाँ उसमें नहीं है। घड़ी के अंदर जो डायल होता है, हैंड घड़ी, रिस्ट वॉच जो होता है, रिस्ट वॉच के ऊपर डायल में देखोगे ऊपर लिखा होगा 12 के नीचे, 12 के नीचे लिखा होता है क्वार्ट्ज। वो क्वार्ट्ज असल में जिस चीज पे 1 2 3 छपा हुआ है ना, वो असल में चट्टान है, रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। और वो मेटामॉर्फिक रॉक किससे बना हुआ है? सैंडस्टोन से। सैंडस्टोन को कन्वर्ट करके बनाया गया है और उसका नाम है क्वार्टजाइट, है ना। तो ज्यादा पेन खर्चा नहीं हो, है ना, पेन ज्यादा खर्चा नहीं हो, इसलिए क्वार्टजाइट लिखने के बजाय क्वार्ट लिख दिया जाता है। मतलब जिससे भी हो पैसा कम लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बस याद रखने का तरीका है, याद रख लेना। क्वार्ट्ज जो लिखा होता है वो असल में मटेरियल है। पहले लोग क्या समझते थे, हम लोग भी समझते थे कि क्वार्ट्ज नाम की कोई कंपनी है जो ये घड़ी बनाती है। अभी बहुत सारे लोग समझते होंगे कि क्वार्ट्ज नाम की कंपनी नहीं है, वो क्वार्ट्ज मटेरियल है। मटेरियल, अब तुम मटेरियल मत बोलना, अब क्या है? रॉक है। और कौन सा रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक है। याद रखना इतने चीजों को, याद रहेगा। एक और होता है, आप बोल रहे थे 7 होता है। अब देखना, मुझे याद नहीं है, मुझे इतना याद है। अगर इन सब को याद कर लेना, और भी कुछ और मैं बता दूंगा अलग से, ठीक है। नोट करो इसे जरा जल्दी से।